क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके हाथ अचानक काट दिए जाए तो क्या होगा? शोले के ठाकुर जैसे आपको भी एक रामलाल की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ लगभग कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। छोड़िए, मान लेते हैं कि आपका हाथ है, लेकिन अगर आपकी उंगलियों को काट दिया जाए तो शायद आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी सारे काम आप नहीं कर पाएंगे, जैसे कि अपने हाथों से खाना, पानी पीना, लिखना, किसी चीज को पकड़ना, खुजाना, सेल्फी लेना और भी कई सारे काम। शायद आपने अपनी उंगलियों की महत्वता के बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आपकी उंगलियां एक समान क्यों नहीं है? आखिर क्यों वो अलग अलग साइज की होती है? ये चीज इतनी नॉर्मल सी है कि शायद कभी आपने सोचा ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप सोचने को बैठे तो आपको कोई आंसर भी नहीं मिलेगा। अगर आपको इसका सही जवाब चाहिए तो देखिए ये वीडियो और लीजिए आज के फैक्ट का टॉनिक, फैक्ट टॉनिक के साथ। तो चलिए शुरू किया जाए। लाखों सालों के एवोल्यूशन की वजह से इंसान की उंगलियां आज ऐसे अलग अलग साइज की हो गई है, क्योंकि इंसान की उंगली पहले से ही ऐसी नहीं थी जो आप आज देखते हैं। हमारे पूर्वजों की हथेली और उंगलियां चिंपैंजी जैसी ही थी। उनकी हथेली काफी बड़ी होती थी और उंगलियां एक समान हुआ करती थी, जबकि उनके अंगूठे काफी छोटे और कमजोर हुआ करते थे। इसकी वजह से वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से लटकते हुए जा सकते थे और काफी देर तक लटक के रह सकते थे, मगर दूसरी कई सारी चीजें करने में वो असमर्थ थे, जैसे कि किसी चीज को सख्ती से पकड़ना। हमारे पूर्वज और हमारी उंगलियों के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है हमारे अंगूठे या फिर थंब का। उनके अंगूठे काफी कमजोर होते थे, जिसकी वजह से वो लटकने में तो माहिर थे, मगर किसी भी चीज को पकड़ के रखने में नाकाम होते थे। लेकिन एवोल्यूशन के तहत उनको कई सारी चीजें ऐसे करनी पड़ती थी जिसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप की काफी ज्यादा जरूरत थी, जैसे कि पत्थर घिस के आग जलाना, पत्थर और पेड़ से अपने लिए वेपन्स या और सारी चीजें बनाना, और तो और उन वेपन्स को स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ पकड़ के दूसरे जानवरों के साथ लड़ाई करने के लिए भी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती थी, और तब उनका अंगूठा उन सारी चीजों में काम आता था। अंगूठा ही हमें टाइट ग्रिप देने में सबसे ज्यादा मदद करता है। अगर विश्वास नहीं होता तो किसी चीज को अंगूठे के बिना पकड़ के देखिए और एक बार अंगूठे के साथ फर्क मालूम पड़ जाएगा आपको। इसके अलावा जब हमारे पूर्वज आपस में लड़ाई करते थे तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे मुक्के लगाने के लिए, लेकिन इक्वल साइज की उंगलियों से बना मुक्का उतना पावरफुल नहीं होता। और आज के दिन अगर आप मुक्का बनाए तो आप देखेंगे कि अलग अलग साइज के होने के कारण और आपका अंगूठा बड़ा और स्ट्रॉन्ग होने के कारण आपका मुक्का ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मुट्ठी के अंदर एम्प्टी स्पेस जितना कम होगा उतनी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी मुट्ठी। और इक्वल साइज की उंगली की वजह से हमारे पूर्वजों के मुट्ठी के अंदर हवा ज्यादा रह जाती थी, लेकिन फिर भी वो उसी से सर्वाइवल के लिए लड़ाई करते थे और जितना हो सके उतना इस्तेमाल करते थे अपने मुक्के को और हर उस चीज को जिसके लिए उंगलियों का आज के इंसान जैसा अलग अलग साइज का होना इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही सालों की मेहनत की वजह से धीरे धीरे एवोल्यूशन के जरिए इंसान की उंगलियां आज की तरह होने लगी, ताकि हम चीजों को ढंग से पकड़ सके और काम कर सके। इसके सिवा भी हमारे उंगलियों का अलग साइज के होने का एक और वजह भी है, और उसका रिलेशन लड़ाई या ताकत से बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल एवोल्यूशन के साथ साथ हमारे पूर्वज कई सारी चीजें बनाने में भी जुट गए थे, और कुछ बनाने के लिए उनको अपनी उंगलियों को बहुत ही बारीकी से अलग अलग प्रेशर में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता था, और उसी वजह से सालों के एवोल्यूशन में उंगलियों का साइज अलग अलग हो गया, जो अब हमें मदद करता है बारीकी के चीजें करने में। उदाहरण के तौर पे लिखने और बल्ब लगाने को ही ले लीजिए, जिसमें सिर्फ आपके कुछ उंगलियों का ही इस्तेमाल होता है। तो ये रहा आपकी उंगलियों का इक्वल ना होने की असली वजह। मेरा दावा है कि अब आपको अपने उंगलियों के अलग साइज को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर आपको ये फैक्ट और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ठोक दीजिए एक लाइक इस वीडियो में और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, वरना कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स आप मिस कर सकते हो।